मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार भट्ट है। मेरा जो पेशा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। अक्सर आप लोगों के सामने मैं लाइव आता रहता हूँ, कोई ना कोई मर्ज़, उसके ऊपर जो आयुर्वेद का एस्पेक्ट बैकग्राउंड वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मेन गोल जो आयुर्वेद का है वो है कि जो एक हेल्दी पर्सन है उसके हेल्थ को मेंटेन करना और बीमारी को ख़त्म करना। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम उतर विकार प्रशमनम च, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और उतर के विकार का प्रशमन करना, यानी उसको ख़त्म करना। तो मेन गोल ये होता है कि भाई जो बीमारी है वो ख़त्म हो जड़ से। देखिए, आज मैं आपके सामने मतलब एक बात करूंगा, एक विषय है जिसको बोलते हैं एलोपैथ में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। मतलब जो आप सेक्स करते समय आपका जो वीर्य है वो जल्दी निकल जाता है, सीमन का जो स्खलन है वो जल्दी जल्दी होना। तो ब्रॉड एस्पेक्ट में इसको हम ये समझें कि एक्चुअली जो मर्दाना क़ुव्वत वो कम रहता है। तो चूँकि आयुर्वेद में हम समझते हैं ये जो मतलब एक शुक्र धातु है, उसमें हम ये मानते हैं कि अगर जो गर्मी है वो इसमें ज़्यादा बढ़ जाए, यानी जो शुक्र धातु है इसके 8 दोष अष्ट दोष माने गए, और अगर उसमें पित्त दोष बढ़ जाता है तो फिर गर्मी की जो इंटेंसिटी है, या हम पित्त दोष की जो बात करें तो उससे हट के अगर मान के चलो ये गर्मी उसमें ज़्यादा बढ़ती है तो व्यक्ति का जो टाइम है वो उस तरीके का नहीं रहता है, मतलब जल्दी जल्दी उसमें स्खलन हो जाता है। साधारण तरीके से हम ये समझें, जैसे कि मेरे सामने एक ये टेबल है, ये थोड़ा लेमन में लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। अगर हम पानी का एक गिलास लेते हैं और उसको भर के इस टेबल पे रखते हैं और उसको उल्टा करते हैं तो ये तुरंत किनारों पे आ जाता है। इसको छोड़ के अगर हम एक शहद का एक गिलास लेते हैं या घी का एक गिलास लेते हैं, उसको अगर हम उल्टा करते हैं वो धीरे धीरे चलेगा। तो इससे क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब वीर्य बाहर हो जाता है उसमें गाढ़ापन ज़रूर, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ उसकी वजह से उसमें थोड़ी कोagulation हो जाती है, बट अंदरूनी तकाजा इसका पतला रहता है। तो चूंकि आयुर्वेद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमारा त्रिदोष थ्योरी के आधार पे रहता है, वात पित्त और कफ। वात पित्तम कफ स्थिति त्रयोदोष समझ, मतलब शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष रहते हैं, वात पित्त कफ। जब वात इसमें, जैसे हम ये कहें कि वात और पित्त, जब ये दोनों दोष अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो टाइम है वो कम रहेगा। यानी चाहे वो पित्त से आवृत हो या वात पित्त से जो है अगर शुक्र आवृत हो जाता है तो ऐसे में मतलब इस तरीके की जो टेंडेंसी है उसके बढ़ने की चांस रहते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि इरेक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, जिसमें मतलब जैसे ब्रेन है, मतलब मन है, इसका रोल है, आपका जो इमोशनल ऑर्गन हार्ट उसका रोल है, हार्मोन्स का कश उस टाइम बढ़ना, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन होता है। तो कहीं ना कहीं से इसमें जो हम हेतु देखते हैं कि भाई इसके पीछे जो ट्रिगर्स होते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के, उनको हम लोग सबसे पहले पेशेंट के साथ जो उसकी एक हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि उसका एक महत्व रहता है। जब तक हम प्लान न समझे पेशेंट के अंदर, मतलब पेशेंट की परेशानी क्या है, कौन सा दोष इसमें इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। और उसके बाद हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आयुर्वेद में मतलब शुक्र स्तंभक उपाय इसके लिए चलता है। शुक्र स्तंभक उपाय में आपको समझाऊंगा। एक्चुअली जो शुक्र धातु हमारा होता है, ये जो सीमेन रहता है, अगर ये निकल जाता है, इसको मतलब जो रोकथाम हो इसकी, इसमें गाढ़ापन आए, इसकी पोटेंसी बढ़े, जो नॉर्मल शुक्र धातु है तो उसमें पोटेंसी, टाइम, ये इन चीज़ों का तो महत्व उसमें रखता है। तो होता है क्या है कि जब ब्लड सर्कुलेशन उसमें बिगड़ती है, यानी अर्ली इजैकुलेशन जब हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ जो खून का दौरा है, एक्चुअल इरेक्शन तो उसी को बोलेंगे भाई, खून किस तेज़ी से वहाँ जाता है और कितनी देर तक टिकता है, इसको बोलते हैं इरेक्शन। तो
इसमें यही है कि अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में एक्चुअली ये होता है कि जो सस्टेनेंस है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन की, वो उसमें नहीं रह पाती है। तो इसलिए आयुर्वेद में यानी शुक्र स्तंभक उपाय जो इसको रोके, और पित्त शामक उपाय भी इसमें अच्छा काम करता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको शांत करना पड़ता है। तो लेमन लैंग्वेज में मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अंडकोशों का एरिया है, कभी कभार ये भी हम समझते हैं कि गर्मी का जो तकाजा है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं से ऐसी परेशानी आ जाती है। और जहाँ तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें मैं शुक्र स्तंभक उपाय बता दिया। और जो लोग शादीशुदा है वो थोड़ा सा जैसे कि कंसेप्ट है कोइटस इंटरप्टस का, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं संभोग तो बीच बीच में आप लिंग को बाहर निकाल सकते हैं। ये भी इसमें कहीं ना कहीं से टाइम फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है। नहीं तो फिर वो जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है उसके बढ़ने के चांस रहते हैं। आपका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाई नहीं होता, आप अपनी जगह पे सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके साथ साथ मतलब कहीं ना कहीं से जो जहन है व्यक्ति का अगर वो ख़राब रहता है, किसी लेवल पे उसमें नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है। तो उसमें थोड़ा सा जैसे कि जो एक्सरसाइज वगैरह है, जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो कारण यही समझते हैं हम कि भाई आपके खान पान में अगर आप गर्मी वाली ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, अब मानसिक तरीके से जो है कहीं ना कहीं से किसी लेवल पे आप परेशान है, उसको हटाना। और शरीर में यानी जो बॉडी है इसके अंदर अगर कोई भी दोष, चाहे वो शारीरिक लेवल पे या मानसिक लेवल पे बढ़ चुका है, उसको अपने सामने अवस्था में। तो शुक्र स्तंभक उपाय में जैसे कि आयुर्वेद में बड़े कुछ क्लासिकल, मैं हमेशा बात करता हूँ क्लासिकल मेडिसिन की। अब इस टाइम पूरे मतलब भारतवर्ष में ट्रेंड है एलो आयुर्वेद के। लोग अब आयुर्वेदिक दवाइयों को एलोपैथ की तरफ पैक करके कुछ नाम देके, तो वो इसमें कोई मतलब वो एक ये नहीं है कि भाई आपको कोई कंप्लीट रिकवरी उससे होगी। पेटेंट से मुद्दा नहीं है। क्लासिकल मेडिसिन में इसमें बड़ा फ़ायदा रहता है। उसमें आप शुक्र मातृकावटी आती है टैबलेट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। चंद्रप्रभावटी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चूर्ण फार्म में, जैसे कि कुकुट अंड तवक भस्म है। और अगर एज ज़्यादा है तो धातु पोष्टक वगैरह। ये ना हो कि किसी की उम्र भी बहुत कम है और उसको ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो वहाँ पे आप कुछ एफ्रोडाइसिक चीज़ें न चलाएं, बल्कि वहाँ पे जो पेशेंट के अंदर कोई गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको साम्यावस्था में मतलब वो कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में सबसे पहले जो चीज़ें मैंने बता दी आपको, कोइटस इंटरप्टस और बाकी जो शुक्र स्तंभक उपाय है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस फील्ड में मुझे बड़ा टाइम हुआ है, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हमने फ़ायदा दिया है। और ज़रूर प्रयास करें कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लासिकल मेडिसिन लें। क्लासिकल मेडिसिन बीमारी के मूल पे काम करता है, तो वो आपको कोई आवश्यक आराम के लिए नहीं चलता है। इसलिए मतलब अगर आप आयुर्वेद लेते भी हैं तो एक अच्छे खासे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे परामर्श करके आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर मुख्तार भट्ट आपके लिए अवेलेबल है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9018394412, इस पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आइए, आप मिल भी सकते हैं या आप जो है मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन पे भी आ सकते हैं। उस पर भी मैं आपको इसके लिए जो प्लान बेहतर आपके लिए होगा वो मैं ज़रूर दूंगा। तो आशा करता हूँ आज कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, इनको ज़रूर याद रखें और कोशिश करें कि अगर कुछ बात हम कभी कभी आपके सामने जब टाइम आता है तो आते हैं, कोई बात आपसे शेयर करते हैं, इसको ज़रूर आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।